नमस्कार दोस्तों। तो आज मुझे कहीं पोस्ट मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ के, तो मुझे लगा मैं आपको सुनाती हूँ इस पोस्ट को। तो आज की हमारी पोस्ट है अनुभव ज़िंदगी की सच्चाई का। कल दोपहर में बैंक में गया था तो वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वही कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैंने बोला, आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा तो मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैंने बोला, मुझे भी उसी ओर जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60 बाई 100 के प्लॉट पर बना हुआ घर, तो क्या बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर सी गई कि उनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़कर एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम तो उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। उसके बाद वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा अच्छे विचार से ओतप्रोत रहते हैं, मतलब अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह बाकी भी जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही हो। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। उसके उपरांत प्रसंग से मेरे प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब भी करो वही नई सुबह है। मुझे यह लेख किसी ने शेयर किया था, बहुत प्रेरणादायक शिक्षाप्रद लगा, इसलिए आपको भी शेयर कर रही हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि अगर उचित लगे तो आप भी शेयर करें, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद में, तो जब भी मैं पोस्ट डालूंगी सबसे पहले मेरी पोस्ट आपके पास ही आएगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं इसी तरह की पोस्टें आपको, अच्छी अच्छी पोस्टें आपको सुनाती रहूं। धन्यवाद।